और एक्सचेंज वायदा कारोबार का टॉप गेनर है, लगभग 6%। आईओसी बीपीसीएल भी कमाल करते हुए दिख रहे हैं। चोपड़ा साहब, कुछ खरीदने का मन है या आप तो अभी बिल्कुल दिल है ही नहीं कुछ भी करने का? देखिए, मैं पहले तो नमस्कार अनिल जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी। मेरा एक कहना है कि अगर 52 वीक लो पे क्रूड आपको मिल रहा है, तो आपके चैनल के द्वारा मैं पहले भी कई बार अपनी आवाज़ उठाता आया हूँ। कुछ ऐसे मुद्दे, ऐसी चीज़ें जो एन मास लोगों के लिए अच्छा है, मार्केट्स के लिए अच्छा है, इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है और हमारे देश की इकोनॉमी के लिए अच्छा है। तो हम लोग पेट्रोल डीजल में कटौती क्यों नहीं करते हैं? हम लोग वैसे ही एक कंजम्पशन स्लो डाउन से गुजर रहे हैं, लोगों के हाथ में हम बात करते ही आए हैं। कई महीने हो गए, मैं पिछले सितंबर से बात करता आया हूँ कि लोग कंजम्पशन कम कर रहे हैं और जो एफएमसीजी कंपनीज में हमने देखा, अब उसका एक्चुअल इफेक्ट दिखने को आ रहा है, क्योंकि कंपनीज में जो रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, तो गिरावट हुई। बहुत सारे मिले जुले रीजंस थे। भारत सरकार को इमीडिएट तौर पे मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ कम कटौती करनी चाहिए पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में। इससे एक वाइड स्प्रेड डोमिनो इफेक्ट होगा, पॉजिटिव इफेक्ट होगा और मुझे लगता है कि बाजार को अच्छी खबरों की आवश्यकता है। कई बार क्या होता है, जब पेशेंट काफ़ी बीमार होता है तो डॉक्टर हैवी दवाइयाँ देते हैं ताकि जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। नो डाउट बजट से लेके अभी तक कई सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं, लिक्विडिटी इंजेक्शंस दिए गए आरबीआई द्वारा, बजट में भी लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा छोड़ा गया मगर उसके बावजूद भी बाजार का जो मूड माहौल है वो बहुत अच्छा नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि थोड़ा पुश की ज़रूरत है, कंजम्पशन बढ़ेगा, लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा और सरकार भी तो पैसा बचा ही रही है। अगर क्रूड सस्ता खरीद रही है तो उसको ये बेनिफिट पास ऑन करने में कहाँ दिक्कत है? और अगर ऐसा कुछ होगा तो मुझे लगता है कि ओवरऑल अनिल जी, जो हम लोग बॉटमिंग आउट के प्रोसेस में है, ये मैं नहीं कह सकता कि बॉटम बन चुका है। आप बोल रहे हैं कि बिल्कुल ही नहीं खरीदना है। मैंने ये बात आई थिंक पिछले वीक आप नहीं थे तो मैंने ये बात बोली थी कि आप अच्छे टॉप रैंक कंपनीज में निबलिंग शुरू कर सकते हैं। अगर आपको 100 रुपए का लेना है तो 10, 15, 20 रुपए का आप खरीदारी करिए, मगर टॉप रैंक कंपनी में करिए, लार्ज कैप में करिए। अभी भी मिड कैप, स्मॉल कैप में पेन है। आप एक दिन की रिकवरी के बेसिस पे डिसीजन नहीं ले सकते कि मंदी खत्म हो गई है। तो अभी भी मुझे डर लग रहा है। कई बार स्मॉल कैप में और मिड कैप में वैल्यूएशंस हाई हैं, मगर हम अगर बात कर रहे हैं बीपीसीएल की या एचपीसीएल की या आईओसी की, ये बहुत डीप डिस्काउंटेड काउंटर्स हैं और मुझे लगता है कि अच्छी कंपनीज हैं ये। इन सब ओएमसीज में मुझे बीपीसीएल अच्छा लगता है, मगर एट द सेम टाइम जो ये क्रूड का बेनिफिट है केवल कंपनियों तक नहीं, आगे लोगों तक पहुंचना चाहिए। मेरी ये सलाह भी है और मेरी ये गुजारिश भी है। अगर आपका चैनल इतना देखा जाता है, अगर ये आवाज़ पहुंच सके सरकारी लोगों तक, बाबुओं तक और फाइनेंस मिनिस्ट्री तक, तो मुझे लगता है कि हम सब एक बार आवाज़ उठाएंगे तो शायद उसका बेनिफिट भी पहुंचे। क्योंकि जब क्रूड बढ़ता है तो इमीडिएटली उसका इफेक्ट आ जाता है, क्रूड घटता है तो उसका इफेक्ट क्यों नहीं पास ऑन किया जाता? तो पास ऑन करना चाहिए। और ओएमसीज में मेरा पहला चॉइस बीपीसीएल है सर। नहीं, बिल्कुल बात आपकी सही है। जब भी कच्चे तेल के दाम घटे, और इस समय तो बहुत ज़रूरत भी है हर तरह की राहत और रिलीफ की, तो टैक्स घटे, दाम घटे, ये बहुत ज़रूरी है। वैसे तो कंपनियां भर भर के मुनाफा कमा रही। पिछले साल, 1.5-2 साल तो जो गोल्डन पीरियड रहा है इन तेल कंपनियों के लिए, पूछे मत, ज़बरदस्त पैसा बनाए हैं। तो ये वक्त है कि अब पेट्रोल डीजल के दाम भी घटाए जाए। जो चोपड़ा साहब की बात है, चोपड़ा साहब बिल्कुल